जैसे हिलते डुलते और उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार से जब मन परेशान होता है तो कोई समाधान नहीं मिलता। इसलिए अपने मन को शांत करके हम देखेंगे तो कई समस्याओं के समाधान तुरंत ही मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर वृश्चिक राशि वाले भी अपने मन को शांत कर लें तो मई महीने में राहु केतु के इस परिवर्तन पर उनके कई समस्याओं के हल मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल हल्द्वानी उत्तराखंड से और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। आज बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों की राहु केतु परिवर्तन पर। जी हाँ, राहु केतु परिवर्तन 18 मई को वृश्चिक राशि के 5वें घर पर थे, जो अब चौथे घर पर जाएंगे। वहीं केतु आपके 11वें घर पर, अब ये 10वें घर पर जाएंगे। ब्रह्मांड में राहु केतु का यह बड़ा परिवर्तन, नवग्रहों पर राहु और केतु आपके चौथे और 10वें भाव पर गोचर करेंगे। तो इतने बड़े ग्रह परिवर्तन से वृश्चिक राशि वालों को क्या लाभ होगा? राहु और केतु का परिवर्तन पूरे 1.5 साल तक आने वाले महीनों पर वृश्चिक राशि पर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इन सभी बातों को बिल्कुल आसानी से तथा सरलता पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। बात करें राहु और केतु की, तो राहु और केतु दो अकेले ऐसे ग्रह हैं ब्रह्मांड में जिनका कुंडली पर पूरा 70% तक अधिकार है। जी हाँ, हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं पर 70% तक राहु केतु का ही योगदान है, क्योंकि राहु और केतु की 3-3 दृष्टियां मानी गई हैं। ये अपने जिस स्थान पर बैठते हैं वहां से 3 घरों को देखते हैं। 3 घर राहु देखते हैं और 3 घर केतु देखते हैं, और एक एक घर जहां पर बैठे हैं वो भी हो गया। तो 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि कुंडली में कुल टोटल 12 भाव होते हैं, जिनमें से 8 भावों पर तो राहु और केतु का ही कब्जा होता है। वृश्चिक राशि की जो हम कुंडली बना रहे हैं ये चंद्र कुंडली पर आधारित है। अगर आपका नाम लेटर अन से 9 से प्रारंभ होता है, या फिर आप वृश्चिक राशि से संबंधित रखते हैं, या फिर वृश्चिक लग्न से संबंधित हैं, तो यह वीडियो आपके लिए 100% तक सच साबित होगी। अब डिटेल में चर्चा करेंगे राहु केतु के परिवर्तन पर और 1.5 साल में होने वाले बदलाव पर। इन बदलावों पर चर्चा करें उससे पहले एक रिमाइंडर ले लेते हैं कि पिछले 1.5 सालों में वृश्चिक राशि वालों के साथ क्या क्या हुआ, बस एक नजर डालते हैं। पिछले 1.5 सालों की बात करें तो राहु आपके पंचम भाव पर बैठे थे, और पंचम भाव जो होता है ये होता है विद्या का, होता है पढ़ाई का, होता है स्टूडेंट का, होता है लव प्यार रिलेशनशिप का, होता है संतान का भी होता है। यहाँ पंचम भाव पर बैठे हुए राहु ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया, मानसिक पीड़ा दी, साथ ही संतान पक्ष से कष्ट पहुंचा, संतान ने दुख दिया, और साथ में जो आपसे प्रेम किए थे उन्होंने आपके साथ दगाबाजी की। अर्थात जिन्होंने भी आपके साथ प्रेम किया उन्होंने सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया, अपना काम निकल जाने पर आपसे किनारा कर लिया। ऐसे लोगों का आपसे जुड़ना प्रेम का बहाना केवल लालचवश था। जहां उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया तो उस व्यक्ति ने आपके साथ डबल क्रॉस भी किया। राहु ने आपको भ्रमित किया, भ्रम में डाला, आपने जो भी फैसले लिए वो विपरीत चले गए, उसमें नुकसान उठाना पड़ा। वृश्चिक राशि मात्र एक ऐसी राशि है जो फ्री माइंड रहना पसंद करती है, लेकिन राहु ने वृश्चिक राशि वालों को भी अपने बस में किया। राहु केतु के कारण पूरे 1.5 साल वो बंधे रहे। लग्न पर दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य में अनेक परेशानियां समस्याएं बनी रही। लंबे समय से बीमारियों ने आपको परेशान किया। जो वृश्चिक राशि वाले एक स्थान पर नहीं ठहरते थे वहां राहु ने उनको एक स्थान पर ठहरने के लिए मजबूर किया, घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन अब वक्त आ चुका है इन परेशानियों से बाहर निकलने का। वो समय अब आ चुका है जब आपकी परेशानियां अब दूर होने वाली है। बात करेंगे आगे के 1.5 साल की कि अब आगे क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में होंगे। वृश्चिक राशि वालों, राहु की बात करें तो वर्तमान में आपके चौथे घर पर आ जाएंगे। चौथा घर जो है माता का है, भवन का है, सुख शांति का है। ये यहाँ पर 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, अर्थात पूरे 1.5 साल तक। यहाँ पर सबसे पहले राहु जब आपके आएंगे तो आपकी मानसिक समस्याएं दूर होंगी, अर्थात जो सोचने विचारने की शक्ति कम हो चुकी थी या फिर आप टेंशन में रहते थे वो टेंशन अब दूर होगा। साथ ही उच्च परीक्षा की तैयारी में थे या पढ़ाई में जो डिस्ट्रेस या पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था, पढ़ाई संबंधित जो भी समस्याएं बन रही थी वे अब दूर होंगी। मन से डर दूर भागेगा, मन की समस्याओं का समाधान होगा।
यानी कि प्रेम संबंधों में जो तकरार बने हुए थे अब वे दूर होंगे। जो आपके जीवन के साथ खेल रहे थे वे अब आपको मिलने के लिए तरसेंगे। यानी अब वो वक्त आ चुका है जब आप कहेंगे कि अब बहुत हो चुका है। आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं। जितना उन लोगों ने आपको तरसाया था अब उनके तरसने का समय आ चुका है। प्रेम में आपको जो भी धोखे मिले उनसे तो आप उभर जाएंगे, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या होगा जिन्होंने आपको धोखा दिया। साथ ही व्यवसाय नौकरी की बात करें तो अनेक सफलताएं मिलेंगी। नौकरी, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन का सुख भी मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक सफलताएं मिलेंगी। ऊंचा पद मिलेगा। पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा सब कुछ होगा। साथ ही जो लव पार्टनर है उनको लाइफ पार्टनर बनाने की भी आप सोचेंगे। जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फंड, बीमा का काम करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, कृषि का कार्य करते हैं, लोहा, सीमेंट, बजरी, भूमि, भवन निर्माण का काम करते हैं, लोहा इस्पात का काम करते हैं, आयरन का काम करते हैं, तेल, पेट्रोल का जो कार्य करते हैं, घूसखोरी और दलाली का काम करते हैं, भूमि क्रय और विक्रय का काम करते हैं, आयरन और केमिकल संबंधित जो काम करते हैं, हार्डवेयर का जो काम करते हैं, जूस, जो भी रस वाली चीजें हैं उन चीजों का जो काम करते हैं, उन सभी को बहुत ज्यादा लाभ होगा। राहु मालामाल करेंगे। चौथा घर है भूमि और भवन, वाहन का। इन तीनों चीजों में सुख मिलेगा। नए प्रॉपर्टी जुड़ेगी, नया वाहन जुड़ेगा, नए घर का निर्माण करेंगे। साथ ही जो सट्टेबाजी करते हैं, पैसा लगाते हैं और शेयर बाजार में जो पैसा लगाते हैं, 18 तारीख के बाद उनके लिए एक अच्छा समय है। अगर विदेश जाने के सपने हैं तो वे भी पूरे होंगे। राहु की 8वें घर पर दृष्टि होने से शत्रुओं पर सफलता और रोगों में भी शांति मिलेगी। साथ ही जो व्यक्ति कोर्ट में काम करते हैं, जज का कार्य करते हैं या फिर कमीशन का कार्य करते हैं, दलाली का काम करते हैं, उनको अधिक मुनाफा होगा। 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर है, यानी कि राजनेताओं का, पुलिस का, जो ऊपरी पैसा आता है उसमें अधिक लाभ होगा। बस 2 सावधानी आपको राहु के लिए रखनी है। सबसे पहली तो जहां पर राहु बैठे वो माता का घर है, इसलिए माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही 10वें घर पर दृष्टि होने से पिता के साथ कुछ बातों को लेकर के अनबन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं केतु की। केतु आपके 10वें घर पर बैठा हुआ है। 10वें घर पर बैठा हुआ केतु मान सम्मान दिलाता है, नेम और फेम चमकाता है। कोई अवार्ड या पुरस्कार आपको मिल सकता है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा। जहां पर आप काम करते हैं, कलीग या बॉस से आपकी कहासुनी या बहस हो सकती है किसी बात को लेकर। वो भी आपका विपरीत पक्ष का दुश्मन आपसे जेलस होने के कारण आपके बीच मतभेद करा सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाए रखिए। जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, कृषि करते हैं, जानवरों का काम करते हैं, खाद्य सामग्री वितरण करते हैं, या जनरल स्टोर वाले हैं या फिर होटल वाले हैं, इन सभी लोगों को भी अधिक मुनाफा होगा। केतु की दूसरी दृष्टि आपके दूसरे घर पर होगी। पैतृक सुख और कोई बीमा पूरा हो सकता है, पैतृक धन का सुख मिल सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए, ग्रह क्लेश करवाएगा। अर्थात आपके मुंह फट होने के कारण कोई आपके द्वारा ऐसी बातें बोलेंगे जो घर परिवार में पसंद न आए, और ये ग्रह क्लेश का कारण बन सकता है। केतु की 7म दृष्टि आपके 4थे घर में होने से कोई घर में रखा हुआ जानवर बीमार हो सकता है, या फिर वाहन में अचानक कोई खराबी आ सकती है। साथ ही जो जेल गए हुए हैं उनको बेल मिल जाएगी। लंबे समय से चले आ रहे हुए रोग में तुरंत लाभ मिलेगा और हल निकलेगा। कर्जा जो आपके ऊपर बना हुआ है, कर्जा से भी मुक्ति मिलेगी। आप लंबी सीढ़ी चढ़ करके उतर रहे हैं, तो लंबे रेस का घोड़ा आप कहलाएंगे। अब जानते हैं क्या उपाय वृश्चिक राशि वालों को करना चाहिए राहु केतु की शांति के लिए। आपको शनिवार या फिर सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्य को जल भी देना चाहिए। साथ ही शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ तथा मंगलवार या शनिवार को बंदरों को गुड़ और चना का दान अवश्य करना चाहिए। बस इतना सा उपाय करेंगे तो राहु केतु के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकेगा। उम्मीद करता हूं वृश्चिक राशि वालों को यह राशिफल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर जो व्यक्ति पहली बार आ रहे हैं वे लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। आज के लिए वृश्चिक राशि वालों के राशिफल में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।